नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं अच्छा और उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होंगे। नई सुबह की नई शुरुआत करते हैं दोस्तों। इससे पहले हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि वृद्धि संधि क्या होती है, कैसे होती है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं। हमारे स्वर संधि का जो अगला प्रकार है वो है यण संधि। दोस्तों, इससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम कि ये यण संधि जो है इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। दोस्तों, संधि महत्वपूर्ण है, लेकिन संधि में भी जो हमारी यण संधि है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसका क्या कारण है, इसको हम समझ लेते हैं। इतनी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इसको इतना महत्व दिया जाता है और परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, और क्या यण संधि का संबंध संधि के अलावा कहीं और भी है, तो इसका भी हम जवाब जानेंगे। देखिए दोस्तों, इससे पहले मैं बात करूंगा कि वृद्धि संधि के कुछ एक उदाहरण जो थे हमारे पीछे रह गए थे, जिनको मैं यहाँ पे वापस लेना चाहूंगा। देखिए, कुछ अपवाद स्वरूप कहते हैं उनको, लेकिन ऐसे अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो उनका जवाब हमें यहाँ पे देना चाहिए। जैसे कि देखिए, एक शब्द लिया मैंने अक्षोहिणी। क्या लिया दोस्तों? एक शब्द लिया मैंने अक्षोहिणी। एक शब्द और लेता हूं, जैसे मैंने लिया रोड। एक शब्द और लेता हूं, जैसे लिया मैंने अधरोष्ट। जैसे एक और ले लिया दंत्योष्ठ। इन शब्दों में ध्यान रखना होता क्या है दोस्तों। देखिए, यहां पे क्या है औ, यहां पे क्या है औ, यहां पे क्या है ओ, यहां पे क्या है ओ। तो होगा क्या यहाँ पे, ओ जहां कहीं भी दिखेगा हमें वहां हमारा क्या होना चाहिए, गुण संधि होनी चाहिए। और औ जहां कहीं भी दिखेगा हमें वहां क्या होनी चाहिए, हमारी वृद्धि संधि होनी चाहिए। तो बात क्या रखनी पड़ेगी हमें ध्यान में कि यहाँ पे संधि तो हमें समझ में आ गई, लेकिन संधि समझ में आने के बाद में दूसरा हमारा काम है कि इसका नियम क्या कहता है, इसका विच्छेद कैसे करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जो है संधि में वो है विच्छेद। सीधा सीधा आपको शब्द दे दिया जाएगा और उसका विच्छेद कौन सा सही है ये पूछा जाएगा। तो देखिए, अक्षोहिणी शब्द है हमारे सामने। अक्षोहिणी का मतलब क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। शब्द होता है, देखिए, एक होता है अक्ष और एक शब्द होता है उहीन। अब होना तो क्या चाहिए था, वृद्धि संधि है तो होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे तो क्या आएगा, अ या आ आएगा, और साथ में क्या मिलेगा, साथ में मिलेगा ओ या औ। लेकिन देखिए हो क्या रहा है, मिल क्या रहा है, इधर तो अ है लेकिन इधर क्या मिल रहा है, ओ मिल रहा है। तो अ और उ किस संधि में, ये तो हमारे गुण संधि का नियम है। तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था ओ। इस नियम के अनुसार अगर बात की जाए तो होना क्या चाहिए था, ओ होना चाहिए था। लेकिन ये शब्द जो है वो नियम के अनुसार नहीं चला है, इसलिए ये अपवाद में चला गया। अपवाद में क्यों जाता है कोई शब्द, किसी शब्द को हम अपवाद में क्यों लेते हैं, क्योंकि वो इस नियम के अनुसार काम नहीं करता है। नियम तो यह कहता है कि यहाँ पे ओ बनना चाहिए था, लेकिन बन क्या गया, बन औ गया। तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे होगा हमारा अक्ष प्लस उहीन। क्या होगा दोस्तों, अक्ष प्लस उहीन। ध्यान क्या रखना है, अपवाद में पूछा जाएगा, शब्द है अक्षोहिणी, विच्छेद होगा अक्ष प्लस उहीनी। अक्ष का मतलब होता है धुरी। क्या होता है साथियों, अक्ष का मतलब होता है धुरी, और उहीनी का मतलब होता है तटस्थ रहने वाली, तटस्थ रहने वाली। तो देखिए, अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर कौन तटस्थ रहती है उसे कहते हैं अक्षोहिणी। तो अपने धुरी पर, अपने अक्ष पर जो तटस्थ रहती है उसे हम कहते हैं सेना। क्या कहते हैं दोस्तों, सेना। तो सेना के लिए दूसरा शब्द क्या है, अक्षोहिणी। अक्षोहिणी कहा जाता है सेना को। तो जो तट पर स्थिर रहती है, स्थित रहती है, तो तटस्थ जो रहती है वो क्या कहलाएगी, वो अक्षोहिणी कहलाएगी। अब हुआ क्या है, ऐसा क्यों बना, क्योंकि तटस्थ रहने के लिए शब्द जो है वो हमारे शब्दकोश में वो उहीनी शब्द है, और धुरी के लिए जो है वो है अक्ष। इसलिए हम इन शब्दों को लेना पड़ेगा हमें, न कि हम औहिणी या अवहिणी लेंगे। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर विच्छेद देखा जाए तो अक्ष प्लस उहीनी होगा, और वापस इसको संधि की जाए तो क्या होगा, अक्षोहिणी होगा। और यहाँ पे संधि कौन सी लेंगे हम, ये हमारे वैसे तो क्या है, स्वर संधि का अपवाद है।
क्या है मित्रों, स्वर संधि का अपवाद। लेकिन इसमें अगर संधि पूछी जाए तो संधि होगी हमारी वृद्धि। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला शब्द लेते हैं, जैसे कि एक शब्द आया प्रौढ़। क्या शब्द आया दोस्तों, शब्द आया है प्रौढ़। प्रौढ़ क्या होता है, नई उम्र के जो साथी होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रौढ़ बोलते हैं, युवा, जवान। अब देखिए बना किससे शब्द, एक हमारा उपसर्ग है और इसमें शब्द जुड़ेगा ऊढ़। क्या जुड़ेगा दोस्तों, ऊढ़। अब ये क्यों जुड़ा है, सीधा सा बात है, मैंने आपको पहले बताया था कि शब्द का जो अर्थ है वो इसमें निहित रहता है और जब इसका विच्छेद करेंगे तो इस अर्थ के अनुसार हमें करना पड़ेगा। प्रौढ़ उम्र से संबंधित है तो यहाँ पे ओढ़ नहीं करेंगे, ऊढ़। उम्र के लिए शब्द होता है ऊढ़, ऊढ़ का मतलब होता है उम्र। तो जो विशेष प्रकार की उम्र होती है उसे कहते हैं प्रौढ़। अब देखिए होना तो यहाँ पे भी क्या चाहिए था, अ और उ मिलकर के ओ बनना चाहिए था, लेकिन बना क्या है, औ बना। इसलिए ये भी क्या है, हमारा अपवाद है। अपवाद भी किसका है, वृद्धि संधि का अपवाद। स्वर संधि के अपवादों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला देखिए, जैसे कि अद्रोष्ट है। अद्रोष्ट किससे बना, एक शब्द है अधर और दूसरा है औष्ठ। अब देखिए ये ओ किससे बनता है, अ और उ से। होना तो ये चाहिए था कि यहाँ पे अ और सामने क्या होगा, उ, लेकिन हुआ क्या है, अ और उ नहीं होकर के सामने क्या है, ओ। सामने है ओ, तो परिवर्तन किसमें होना चाहिए था, परिवर्तन तो औ में होना चाहिए था ना, औ बनना चाहिए था, लेकिन औ बना नहीं। बना क्या, ओ बन गया। बोल दिया हमारे बुजुर्गों ने अदर प्लस औष्ठ, अद्रोष्ट। अद्रोष्ट बोला ही नहीं उन्होंने, औष्ठ बोला ही नहीं, औष्ठ बोल दिया। तो होगा क्या, फिर होगा ओ। तो ओ होगा तो संधि कौन सी होगी, संधि होगी गुण। ये भी हमारा क्या है, अपवाद है। क्या है दोस्तों, अपवाद। अदर का मतलब होता है नीचे वाला, औष्ठ का मतलब होठ, तो अद्रोष्ट का मतलब होता है जो नीचे वाला होठ होता है हमारा, उसे कहते हैं अद्रोष्ट। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारा अपवाद है, ये गुण संधि का अपवाद है। ध्यान रखना, इसमें संधि कौन सी होगी, गुण संधि। वैसे ये सभी के सभी शब्द किसमें पूछे जाते हैं, ये हमारे पूछे जाते हैं स्वर संधि के अपवाद। चलिए आगे देखते हैं। एक शब्द है हमारे सामने दंतोष्ठ। इसका भी क्या होता है, हालांकि इसके दो रूप चलते हैं, संधि वाला भी चलता है और अपवाद वाला भी चलता है। शब्द है हमारे सामने दंती और एक है औष्ठ्य। तो क्या बना, दंतोष्ठ्य। अब होना तो क्या चाहिए था, औ बनना चाहिए था, लेकिन औ बना नहीं है। बना क्या है, ओ बना है। तो ओ बना है तो यही गुण होगा और ये हमारे अपवाद में आएगा। तो कुछ मित्रों ये हमारे अपवाद थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे हमारे संधि भाग 4, वो है हमारी यण संधि। कौन सी है दोस्तों, यण संधि। सबसे पहले जो ध्यान रखना है वो रखना है नियम। पहले नियम को देखेंगे, फिर उससे नियम का प्रयोग करेंगे, और तीसरा जो हमारा काम रहेगा वो रहेगा कि शब्दों को सही रूप में पहचानेंगे और फिर अर्थ जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि यण संधि का नियम क्या कहता है हमारा। मैंने आपको बताया था कि यण संधि जो है वो गुण संधि की विपरीत है। अगर आपको गुण संधि का नियम याद है तो आप यण संधि को भी याद रख सकते हैं। कैसे, पहले देखिए गुण संधि का नियम क्या है। गुण संधि का नियम था हमारे सामने अ प्लस ई, अ प्लस उ और अ प्लस री। ये आपके गुण संधि का नियम था। अब इसको आप क्या करिए, बदल दीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए आप। तो उल्टा करेंगे इन तीनों का तो क्या होगा, देखिएगा इसका होगा ई प्लस अ, इसका होगा उ प्लस अ और इसका होगा री प्लस अ। बस मित्रों यहीं पे आपको अपना उत्तर मिलेगा, हमें हमारा नियम मिल जाएगा।
नियम क्या कहता है यण संधि का कि यदि ई या उ या री इनके साथ में कोई भी अन्य स्वर जुड़ता है, समान स्वर नहीं, समान स्वर जुड़ा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा, ई प्लस ई, उ प्लस उ, री प्लस री, तो वहां पे तो दीर्घ संधि हो जाएगी हमारी। तो दीर्घ संधि हमें नहीं करनी है, हमें क्या करना है, असमान स्वर जोड़ना है। क्या जोड़ना है दोस्तों, असमान स्वर जोड़ना है। तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा वापस सही से लिख देता हूं कि यदि ई या ई, उ या उ व री इनके साथ में क्या जुड़ेगा, असमान स्वर, असमान स्वर, इसमें भी क्या होगा, असमान स्वर, इसमें भी क्या होगा, असमान स्वर। दोस्तों ध्यान ये रखना है कि इधर तो रहेगा हमारा ई और ई के सामने ई को छोड़ करके कोई भी स्वर आ सकता है, कोई भी स्वर आएगा तो वहां पे संधि कौन सी होगी, यण संधि होगी। अब नियम क्या कहता है, देखिए बात करते हैं। यण का मतलब होता है संस्कृत में यरल। क्या मतलब होता है दोस्तों, संस्कृत में यण का मतलब ही होता है य र ल और व। क्या होता है दोस्तों, यरल। इन यरल को ही संस्कृत में यण कहते हैं, ये एक तकनीकी शब्द है यण। इन चारों को यणादि नाम से पुकारा जाता है, यण कहते हैं, और इन्हीं का नाम दे दिया यण। तो जो इनसे संधि होगी, इनमें जो संधि होगी वो नाम क्या कहलाएगी, यण संधि। वृद्धि स्वर थे, वृद्धि संधि नाम रख दिया हमने। गुण स्वर थे, गुण संधि नाम रख दिया। दीर्घ स्वर थे, दीर्घ संधि रख दिया। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है यण वाले, तो इनका नाम क्या रख दिया हमने, इनका नाम रख दिया हमने यण संधि। अब देखिए एक बात विशेष बता देता हूं मैं आपको कि यहाँ पे परिवर्तन जो है वो किसमें हो रहा है, व्यंजन में हो रहा है। किसमें हो रहा है, य र ल और व, व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। इसलिए यण संधि का नाम जो है हम यण स्वर संधि नहीं लिखते हैं, यण संधि ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों, यण संधि। तो अब आपका प्रश्न ये हो सकता है कि फिर इसको हम यण संधि में क्यों रख रहे हैं, माफ कीजिएगा स्वर संधि में क्यों रख रहे हैं, जब ये परिवर्तन व्यंजन में कर रही है। तो दोस्तों इसका जो स्वरूप है वो स्वर संधि से जुड़ा हुआ है, इसका जो प्रकृति भाव है वो स्वर संधि है पूरा का पूरा, सिर्फ परिवर्तन जो है इसमें हो रहा है। और इनको भी हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर कहते हैं। आपको पता है संस्कृत में तो इन सबको अर्ध स्वर में माना जाता है, अंतस्थ में माना जाता है, लेकिन हमारे हिंदी में यह और वे को अर्ध स्वर माना जाता है, इसलिए इसको हम स्वर संधि में पढ़ते हैं, इसका अध्ययन स्वर संधि में करते हैं। लेकिन याद रहे इसका नाम हम यण स्वर संधि नहीं लिखते हैं, यण संधि ही लिखते हैं। अब देखिए उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक शब्द है आपके सामने य। अब ये कैसे बना, इधर क्या होगा, ये बनाने के लिए जब ई या ई के साथ में कोई भी असमान स्वर जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा दोस्तों, असमान स्वर जुड़ेगा। तो जब ई या ई के साथ में असमान स्वर जुड़ेगा तो ये ई किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये में परिवर्तित हो जाएगी। किस में हो जाएगी, ये में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये ई और ई तो बन जाएगी ये, और इधर जो भी स्वर होगा वो इस ये के साथ में जुड़ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आता है अ, क्या आता है अ, तो ये क्या बन जाएगा, ये तो इसका तो ये बन गया। अब इस अ में अगर ये जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये स्वर सहित ये बन जाएगा हमारा। देखिए जैसे कि एक शब्द लिया मैंने शब्द लिया अत्यल्प। क्या लिया दोस्तों, अत्यल्प शब्द लिया है। अब इसका विच्छेद कहां से करेंगे हम विच्छेद करेंगे जहां की हमें यह मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, यह मिलेगा। यण संधि की एक और पहचान है हमारे सामने कि क्या होगा, शब्द में जहां कहीं भी आपको मध्य में, शब्द में जहां कहीं भी मध्य में ये मिलता है, अंत में नहीं, अंत में अगर मिलता है तो वहां पे संधि नहीं होगी, मध्य में अगर कहीं ये मिलता है तो वहां पे संधि होगी। मध्य में ये मिलना चाहिए और ये के आगे क्या आना चाहिए, स्वर रहित व्यंजन आना चाहिए, स्वर रहित व्यंजन आना चाहिए। ये यण संधि की विशेष विशेषता है कि यह और वह से पहले यदि स्वर रहित व्यंजन आता है और ये इस स्थिति में दिखते हैं तो वहां पे यण संधि की संभावना बन जाती है। और यदि
ये आता है और ये से पहले कोई स्वर सहित आ गया तो वो आदि में चला जाएगा, जो हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए पहले इस अत्यल्प शब्द को हम जानते हैं क्या होता है। ये आ गया आपका अब इस ये को किस में बदलना है, ये किससे बना है, ई से बना है। तो इस ये को तोड़ करके हमें क्या बनाना है, ई बनाना है। और ये है या है, अगर या होता है तो इधर आ लाते हैं, यह है तो इधर क्या लाएंगे, अ लाएंगे। तो देखिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ये तय का तय लिख दिया मैंने, अब मैं इधर ले लूंगा ई। अभी मेरे को पता नहीं है छोटी लेनी है बड़ी लेनी है, ई ले ली मैंने। और इधर क्या आ जाएगा, ये में क्या है, अ है तो मैंने ले लिया अल्प, ये शब्द ले लिया। अब हम क्या करेंगे, ये तो अ का अ हो गया हमारा, ये तय हो गया। अब इसमें स्वर जुड़ेगा, कौन सा जुड़ेगा, अब हमें पता है कि ये होता है अति। क्या होता है दोस्तों, अति होता है ये। तो जब ये अति होता है तो अति प्लस अल्प शब्द क्या बनेगा, अति प्लस अल्प क्या हो जाएगा हमारा अत्यल्प। हुआ क्या, देखिए यहां पे क्या था, ई, तो ई निकाल दीजिए, ये अ, ये तय रह गया और ये निकल गई हमारी ई। अब ई के साथ में क्या जुड़ रहा है, अ जुड़ रहा है। अब मैंने आपको पहले बताया कि यण संधि के अंदर इसका योगदान नहीं है, इसको हमें नहीं समझना, हमें सिर्फ इसको समझना है कि इधर ई है तो ई का बना दो ये, और अगर ये है तो ये का बना दो ई। तो यहाँ पे क्या मिली हमें, ई मिली, तो ई का क्या बना देंगे हम, ये हलंत बना देंगे। क्या बना देंगे, ये हलंत। तो शब्द क्या आएगा हमारे सामने, शब्द आएगा अत्य। क्या आएगा, अत्य। अब इधर क्या है, वो सीधा सीधा जोड़ दो, अ है तो अ जोड़ दो, आ है तो आ जोड़ दो, ई है तो ई जोड़ दो। तो क्या किया मैंने, यहाँ पे जोड़ दिया अ, तो ये लीजिए अ जुड़ गया और ये हो गया अत्यल्प। शब्द क्या बना हमारा, अत्यल्प शब्द बन गया। तो होगा क्या, देखिए दोस्तों, ये ई और ई है, इसके साथ में यदि कोई भी अन्य स्वर जुड़ेगा तो ये ई किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये में परिवर्तित हो जाएगी। किस में परिवर्तित हो जाएगी, ये में। ये तो है पहली विशेषता ई और ई की। अब देखते हैं दूसरी, वो है उ और उ की। यदि उ और उ के साथ में भी कोई असमान स्वर आएगा तो ये उ और उ किस में बदलेंगे, ये उ जो है आपका वो किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा व में। और जो भी साथ में स्वर होगा वो स्वर क्या करेगा, इसके साथ में जुड़ जाएगा स्वर। शब्द देखते हैं, जैसे कि एक शब्द लिया मैंने अनु प्लस आय। क्या शब्द लिया दोस्तों, अनु प्लस आय। अब देखिए है क्या, यहां पे इस शब्द का आखिरी देखना और इस शब्द का प्रथम देखना। तो यहां पे हमें मिला है उ, क्या मिला है, उ, ह्रस्व उ मिला। अब साथ में क्या जुड़ रहा है, अ जुड़ रहा है। ये अ क्यों जरूरी है, नियम देखने के लिए कि ओ के साथ में कोई स्वर जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। क्योंकि ऐसा ना हो कहीं कि यहाँ पे हम व्यंजन जुड़ रहा है और हम यहाँ पे ऋण संधि करते हैं, फिर ऋण संधि नहीं होगी। स्वर जुड़ना चाहिए साथ में, वो भी अन्य स्वर। उ और उ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, उ और उ जुड़ेगा तो फिर दीर्घ में चला जाएगा, है ना। देखिए जैसे कि ये शब्द लिया मैंने उ, अब इस उ का क्या बनेगा दोस्तों, उ का बन जाएगा व, स्वर रहित व बन जाएगा। क्या बन जाएगा, स्वर रहित व बन जाएगा। तो इसका हम क्या बनाएंगे, इसका हम बनाएंगे, देखिए अ का तो अ ही रह जाएगा। अब इस नु में से उ निकाल दिया तो पीछे क्या बचेगा, ये न हलंत बच जाएगा। और उ का हमने क्या बना दिया, ये बना दिया व, अन्न हो गया। अब इधर क्या है, ये है हमारा अ, तो अ इसमें जोड़ेंगे तो क्या होगा, हलंत हट जाएगा और लगा दीजिए ये। शब्द क्या बना हमारा, अन्वय बना। क्या शब्द बना दोस्तों, अन्वय। ध्यान क्या रखना है कि ये उ जो है वो किस में तब्दील होगा, व में। किस में तब्दील होगा, व। और ये इधर वाला क्या करना है, इस व के साथ में मात्रा जोड़नी है सिर्फ और सिर्फ। इधर जो भी स्वर रहेगा उसकी सिर्फ और सिर्फ मात्रा जुड़ेगी। क्या जुड़ेगी दोस्तों, मात्रा जुड़ेगी। तो ये शब्द बना हमारा अन्वय। चलिए अगला शब्द लेते हैं, जैसे कि री में देखते हैं। री में क्या होगा हमारा, यदि री के साथ में, यदि री के साथ में कोई भी अन्य स्वर जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, अन्य स्वर। री नहीं जुड़नी चाहिए, री अगर जुड़ गई तो क्या हो जाएगा, री और री जुड़ेगा तो वो दीर्घ हो जाएगा, वो अपने दीर्घ में चला जाएगा। तो अगर री के साथ में कोई भी अन्य स्वर जुड़ रहा है तो ये री किस में बदलेगा, री बदलेगा रे में। किस में बदलेगा दोस्तों, रे में बदलेगा। और इधर क्या होगा, ये जो भी स्वर होगा इसकी मात्रा इस रे में जुड़ जाएगी। जैसे कि एक मैंने शब्द लिया है पितृपलश,
अनुमति, पितृ प्लस अनुमति। इधर क्या है देखिए दोस्तों, इधर है हमारी री, क्या है री, री के साथ में क्या जुड़ रहा है, आ जुड़ रहा है, अन्य स्वर है, तो ये री किस में बदलेगा, री बदलेगा र हलंत में। किस में बदलेगा, र हलंत में। शब्द क्या बनेगा, ये आपका पी का पी, ये तय हलंत हो जाएगा और ये रे भी हलंत है। अब इसके साथ में क्या जुड़ रहा है, आ जुड़ रहा है, तो देखिए होगा क्या, ये रे हो जाएगा पूरा, रे और ए मिलेगा तो क्या बनेगा, रे पूरा बन जाएगा। अब इस तय और रे को कैसे लिखते हैं, लिखने का आपको पता होगा, ये हो गया हमारा पी, तय और रे को, ये तय और ये रे, ये त्रय किससे बना, त्रय, त्रय किससे बना, त्रय बना किससे, तय हलंत, रे हलंत और अ, तो ये देख लीजिए तय हलंत रे हलंत ए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, त्रय। तो ये क्या हुआ हमारा पितृ, पी, ये त्रय। अब क्या लिखना, ये भी हट गया, ये भी हट गया और ये भी हट गया, अब क्या जुड़ा, नुमति, पितृनुमति। हुआ क्या, ध्यान क्या रखना है, इधर यदि हमें री मिलता है तो ये री किस में तब्दील होगा, रे में तब्दील हो जाएगा। इस री को रे में बदल दीजिए और जो भी इधर वाला स्वर है वो इसके साथ में जुड़ दीजिए। जैसे कि मैंने लिख दिया पितृ प्लस आदेश, क्या लिख दिया, पितृ प्लस आदेश। तो क्या कीजिए, इसको तो ऐसे ही लिखना, ये तय का तय हलंत हो गया, इस री को क्या बदलना, रे में बदल देना। अब इधर क्या है, आ है, तो इसको क्या करेंगे हम, ये लीजिए, ये तो त्रय हो गया, ये त्रा, आ है तो त्रा, पित्रादेश, ये तो ये क्या हो गया हमारा, री किस में बदली, रे में, रे के साथ में क्या हो गया, जो भी स्वर है वो जोड़ दिया। इधर क्या किया हमने, ई किस में बदला, ये में, ये देखिए ये में बदल दिया और इधर जो भी स्वर है वो जोड़ दिया। इधर क्या हुआ, ओ किस में बदला, व में, व के साथ में जो भी स्वर है वो जोड़ दिया। अब ध्यान रखना है, जैसे कि इसका वर्गीकरण करेंगे, विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, एक दो शब्द और लेता हूं, जैसे कि एक शब्द लिया मैंने अत्यधिक, क्या लिया दोस्तों, शब्द लिया है अत्यधिक। अब इस अत्यधिक का हमें क्या करना है, तो विच्छेद करना है। विच्छेद करना है तो ध्यान क्या रखेंगे कि यह होना चाहिए या वह होना चाहिए, इनसे पहले क्या होगा, स्वर रहित कोई व्यंजन होगा। तो देखिए ये रहा स्वर रहित व्यंजन और ये रहा यह। तो अब ध्यान क्या रखना है कि इस ये को वापस हमें किस में बदलना है, ई में बदलना है। तो हमें पता है हमारा उपसर्ग होता है अति, क्या होता है, अति होता है। इस ये को किस में बदल दिया हमने, ई में बदल दिया। अब अगर यह है तो इधर क्या आएगा, आ, और आ होता तो क्या होता, इधर क्या आ जाता, इधर आ जाता, तो अति प्लस अधिक क्या हो जाएगा, अति प्लस अधिक, अत्यधिक। एक शब्द और लेता हूं, जैसे कि देखिए मैंने शब्द लिया अत्युष्ण, क्या लिया दोस्तों, अत्युष्ण। अत्युष्ण शब्द लिया मैंने, करना क्या है, इस ये को किस में बदलना है, ई में बदलना है। तो देखिए ये तो ये रहा, ये रहता है हलंत, इसको हमने बदल दिया ई में। ई छोटी है या बड़ी है, ये शब्दों का पता होना चाहिए हमें पता है कि ये सब उपसर्ग बन रहा है अति, और उपसर्ग मैंने आपको बताया जितने भी है वो सारे के सारे छोटी मात्रा में होते हैं। स्वर क्या होगा, छोटा वाला होगा, रस्व ई होगी। तो अब इसका बनाएंगे क्या सही, अति। अब क्या हुआ, इस ये में स्वर कौन सा जुड़ा हुआ है, उ जुड़ा हुआ है, तो इधर क्या लाना है हमें, वापस उ लाना है। देखिए छोटा उ है तो क्या लाएंगे, छोटा उ, उष्ण। तो अति प्लस उष्ण क्या बन जाएगा हमारा, अत्युष्ण बन जाएगा। क्या बन जाएगा दोस्तों, अत्युष्ण बन जाएगा। अब देखिए एक बचा आपका ल। अब आपने सोचा होगा कि ये ले लिया हमने, रे ले लिया, वह ले लिया, ले क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये संस्कृत में चलता है, हमारे हिंदी में नहीं चलता है। जैसे कि एक इसका भी उदाहरण ले लेते हैं हम, यहाँ पे लेता हूं मैं, देखिए एक शब्द होता है लृ, लृ प्लस आकृति, क्या होगा दोस्तों, लृ प्लस आकृति क्या बनेगा, लाकृति। इसका भी क्या होता है, री किस में बदल जाता है, रे में बदल जाता है। ये लृ किस में बदल जाता है, रे में बदल जाता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, ये लाकृति होता है। तो ये हमारे हिंदी में आता नहीं है, ये तीन ही हमारे हिंदी में प्रयोग में होते हैं। तो कुल मिला के बात ये हुई कि यण संधि को हम कैसे समझे, इसका आप एक
स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, जब भी हम यण संधि को पढ़ेंगे तो जो हमारे उपसर्ग हैं, कौन कौन से उपसर्ग, एक शब्द होता है अति, एक होता है अधि, ये हमारे उपसर्ग हैं। क्या दोस्तों, परि, प्रति, अभि, नि और वि। ये क्या है दोस्तों, ये हमारे उपसर्ग हैं। सातों के सातों उपसर्ग हमारे यण संधि में चलते हैं और इस वजह से इससे संबंधित जो प्रश्न है वो यण संधि में कम और उपसर्गों में ज्यादा पूछे जाते हैं। क्यों पूछे जाते हैं? क्योंकि इसमें क्या होता है, उपसर्ग का जो मूल स्वरूप होता है वो बदल जाता है। क्या होता है दोस्तों, बदल जाता है। अब जैसे कि अति शब्द है तो ये अति क्या हो जाएगा, ये शब्द हो जाएगा अत, तय हलंत हो जाएगा, क्योंकि इसमें यण संधि काम करेगी। तो यण संधि की वजह से ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है अ और तय बन जाता है। अब हम इसमें सोच ही नहीं पाते हैं कि उपसर्ग क्या हमारा अति हो सकता है और वही हमारी गलती हो जाती है। तो जब हम यण संधि को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे ये अत दिख रहा है, इसका मतलब ये अत नहीं है क्या, ये है अति। तो उपसर्ग भी साथ में होंगे और उपसर्गों के साथ साथ में हमारी यण संधि भी होगी। तो इस बात का हमें विशेष तौर से ख्याल रखना है कि इनके साथ में क्या होगा, हमारा यण संधि का स्वरूप भी होगा और ये हमारे उपसर्ग भी होंगे। जैसे कि देखिए कुछ शब्द लेता हूं, दो उपसर्ग और हैं, एक है अनु और एक है सु। ये तो सारे के सारे क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे और ये कहां मिलेंगे, ये बनाएंगे व, क्योंकि इधर क्या है, ई है, ई के साथ में कोई भी अन्य स्वर जुड़ेगा तो ई किस में बदल जाएगी, ये में बदल जाएगी। और ऊ के साथ में यदि कोई अन्य स्वर जुड़ेगा तो वो किस में बदलेगा, व में बदलेगा। देखिए इनके साथ में कुछ शब्द लेने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा है, शब्द लिखा है अति, तो अति के साथ में अभी हमने एक शब्द लिया था, जोड़ दिया मैंने अधिक। क्या जोड़ दिया दोस्तों, अधिक। अब देखिए करना क्या है, अ का अ, अब इसका क्या होगा, ये तो तय हलंत हो गया और ई किस में बदलेगी, ये में बदलेगी, ये हलंत में। अब ये हलंत में बदलेगी, सामने क्या जुड़ रहा है, अ जुड़ रहा है, तो अ जुड़ेगा तो आपको पता है हलंत हट जाएगा और ये स्वर सहित हो जाएगा। अब लिख लीजिए दिक, शब्द क्या बनेगा हमारा, शब्द बनेगा अत्यधिक। कैसे बना, इधर क्या था ई, इधर क्या था आ, दोनों मिलकर के क्या बने ये, तो ये क्या हो गया, तय हलंत हो गया, तय हलंत लिख दिया हमने, इन दोनों को मिला करके ये लिख दिया और दिक जो बचा वो लिख दिया। कुल मिला के बात ये हुई कि सिर्फ हमें इधर ध्यान रखना है, ई है तो ई को ये में बदल दीजिए और इधर वाला स्वर साथ में जोड़ दीजिए, अ है तो अ जोड़ दीजिए, आ है तो आ जोड़ दीजिए। जैसे कि देखिए मैंने लिखा अति शब्द, अब एक शब्द जोड़ देते हैं हम, आपक। क्या जोड़ लेते हैं दोस्तों, आपक। देखिए अब इसकी कोशिश करते हैं हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कि जो ई है उसको हम ये में बदलेंगे, किस में बदलेंगे, ये में बदलेंगे। तो देखिए शब्द है अ, ये ई निकलते ही ध क्या हो जाएगा, हलंत हो जाएगा। ध्यान रखना है ई को या ओ को जब भी निकालोगे तो इसके साथ में जो व्यंजन है उसको आप क्या कर दीजिए, स्वर रहित कर दीजिए, आधा कर दीजिए। क्या कर दीजिए, स्वर रहित कर दीजिए। तो अति का क्या करना है, अत,
अधि का क्या करना अध, परि का क्या करना पर, प्रति का क्या करना प्रत। तो देखिए अधि प्लस आपक तो अद्य हो गया, ये बना, ये हलंत हमारा ई का क्या बन गया ये। अब देखिए होगा क्या, जुड़ क्या रहा है ई के साथ में, ई के साथ में जुड़ रहा है आ, तो हो क्या जाएगा ये के साथ में आ को जोड़ेंगे तो ये हलंत हट गया और ये लग गया आ, ये लगा दिया हमने पक। शब्द क्या बन गया हमारा अध्यापक। क्या बन गया दोस्तों अध्यापक। अधि हमारा उपसर्ग है, आ भी हमारा उपसर्ग है और मूल शब्द इसमें पक। देखिए अर्थ क्या होता है, अधि का मतलब क्या होता है श्रेष्ठ ऊपर अधिक, आ का मतलब क्या होता है प्रयत्न पूर्वक और पक का मतलब होता है पकाना परिपक्व करना। तो विशेष रूप से प्रयत्न पूर्वक अच्छे तरीके से कोई व्यक्ति विद्यार्थी को परिपक्व करता है तो वो क्या कहलाता है अध्यापक कहलाता है। तो अध्यापक का मतलब ही क्या हुआ, जो विशेष रूप से प्रयत्न पूर्वक विद्यार्थी को परिपक्व करता है, समझ पैदा करता है उसमें, वो अध्यापक कहलाता है। तो अधि प्लस आ प्लस पक अध्यापक। और शब्द लेते हैं, जैसे कि शब्द आया हमारे सामने परि। अब परि के साथ में देखिए बहुत प्यारा शब्द है, मैं जोड़ देता हूं अंक। क्या जोड़ देता हूं दोस्तों अंक। अब हमें क्या करना है, परि प्लस अंक है तो क्या करेंगे, ये पै का पै लिख दिया, इससे कोई लेना देना नहीं है। अब रे का क्या करना है हलंत कर दीजिए, ई का क्या बना देना है ये बना दिया ये। अब ये है तो ये के साथ में क्या जुड़ रहा है अ जुड़ रहा है तो ये लीजिए। अब ए के ऊपर बिंदी है हमें पता है तो ये बिंदी भी हमें यहाँ पे बनानी पड़ेगी और ये लिख दिया कर, सब तो ये बनेगा। अब इसको शुद्ध रूप में लिख दीजिए, जब भी र हलंत आएगा तो क्या करेगा ऊपर चला जाएगा। अगर आपको पता नहीं हो तो मेरे पिछले वीडियो में आप जा सकते हैं और वहां पे देख सकते हैं कि इस रेफ ध्वनि को कैसे लिखा जाता है। रे को 4 तरीके से लिखा जाता है, वो मैंने स्पष्ट रूप से बताया है। कहां पे, वर्ण विचार के अंतिम भाग में बताया, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए ये शब्द है प्रियंक, इसको कैसे लिखेंगे वापस ढंग से, ये पर रे ऊपर गया, ये बिंदी लग गई और ये लिख दिया कर, तो पर्यंक बन गया। परि हमारा उपसर्ग है जिसका मतलब होता है सब ओर से, चारों ओर का अर्थ देता है। और अंग का मतलब होता है गोद लेना, अंग का मतलब ही गोद होता है, आपको पता ही। वैसे तो चिन्ह अधिक ये क्या है अनेकार्थी शब्द है तो इसके बहुत सारे अर्थ निकलते हैं, लेकिन अंग का मतलब यहाँ पे गोद। तो जो हमें चारों ओर से गोद ले ले उसे हम क्या कहते हैं पर्यंक पलंग। तत्सम शब्द है पर्यंक और इसका हिंदी में तद्भव बनता है पलंग। क्या बनता है दोस्तों पलंग। संस्कृत का शब्द पर्यंक, पर्यंक का क्या होता है परि प्लस अंक बनता है पर्यंक और ये तत्सम है, इसका तद्भव होता है पलंग। अब देखिए शब्द प्रति, क्या है प्रति, प्रति प्लस एक भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने लिख दिया प्रति प्लस एक, प्रति प्लस आशा भी कर सकते हो तो भी क्या हो जाएगा समझ में आ जाएगा हमें। देखते हैं प्रति प्लस एक करते हैं तो क्या होगा, पहले हमें जान लेना ई किस में बदलेगा, ये में बदलेगा। ठीक है ये लीजिए, ये पर ये तय हलंत कर दिया, ये बना दिया। अब ये के साथ में क्या होगा, जुड़ क्या रहा है ए जुड़ रहा है, ए की मात्रा कैसी होती है हलंत हट जाएगा, ये लग जाएगी मात्रा और ये लिख दिया हमने कर, शब्द बन गया प्रत्येक। एक शब्द जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रत्याशा, क्या लिख दिया दोस्तों प्रत्याशा। अब क्या करना है, यण संधि में अगर आपको दिया हुआ है विच्छेद तो उसका शब्द बनाना आसान है। क्या आसान है, शब्द बनाना आसान है, लेकिन यदि शब्द दिया हुआ है तो उसका विच्छेद करना कठिन है। तो विच्छेद करना सीखिए। विच्छेद कैसे होगा दोस्तों, विच्छेद होगा य और वस है या होगा रस है। तो यहाँ पे क्या मिला हमें, यहाँ पे मिला हमें ये, तो ये किस में बदलेगा ई में बदलेगा। तो शब्द ले लिया मैंने यहाँ पे ये प्र, ये तय हलंत, तय हलंत को तय हलंत में रख दिया। अब इस ई को किस में बदलेंगे, ये को बदलेंगे हम ई में, किस में बदलेंगे ई में बदलेंगे। तो ये देखिए ये मैंने लिख दिया प्रति। अब ई छोटी आएगी या बड़ी आएगी ये कब देखेंगे हम, जब हमें पता होगा कि उपसर्ग हमारा क्या होता है प्रति होता है। क्या होता है दोस्तों प्रति होता है। तो शब्द बना हमारा प्रति और इधर क्या लाएंगे, ये में क्या है कौन सा स्वर है, अ है एक, आ है एक, ई है एक, उ है। तो शब्द है हमारा आशा, क्या है आशा। तो प्रति प्लस आशा, देखिए इससे क्या निकाला हमने ई निकाला, इससे क्या निकाला आ निकाला। तो जब भी जहां कहीं भी हमें ये दिखता है तो ये का क्या बनाना हमें ई बनाना है। क्या बनाना है ई बनाना। तो ये ई बना दिया और ये के साथ में जो भी स्वर जुड़ा है वो इधर वाले शब्द में आगे ले आइए।
ये बन गया हमारा प्रत्याशा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शब्द है हमारा अभी। अभी के साथ में मैंने एक शब्द जोड़ दिया अंतर। क्या जोड़ दिया दोस्तों? अंतर। अब ये शब्द शुद्धि का भी मसला है, यहाँ पे शब्द शुद्धि में भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए क्या करेंगे, अभियंतर का ये रहा हमारा अभी उपसर्ग, ई को क्या करेंगे, वापस ये में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? ये में बदलेंगे। देखिए ये ए का ए लिख दिया हमने, ये देखिए ब हलंत हो गया हमारा और ये हो गया ये। ई किस में बदल गया? ये में बदल गया। अब ये के साथ में क्या जुड़ रहा है? ए जुड़ रहा है, तो ए का ए ही रहेगा। गलती से हम इसको अभियांतर बोल देते हैं जो कि अशुद्ध है। आ नहीं होगा, अंतर नहीं होता, शब्द अंतर होता है। तो क्या होगा? ये बिंदी ये लीजिए अभियंतर। अब देखिए आगे देखते हैं, एक उपसर्ग है हमारा नी के साथ में जोड़ दिया मैंने आई। क्या जोड़ दिया? आई जोड़ दिया। तो होगा क्या? ये रही ई निकाल दीजिए, न में से ई निकालेंगे क्या बचेगा? न हलंत। ई का क्या बन जाएगा? ये हलंत, ये हलंत। अब ये के साथ में क्या जोड़ेंगे? आ। ये लीजिए आ जोड़ा मैंने, या। अब बचा क्या? ये बचा, ये लीजिए न्या। देखिए वी के साथ में क्या जोड़ दिया मैंने? आस जोड़ दिया। बनाएंगे क्या? वी का क्या हो जाएगा? वह हलंत। ई का क्या बनेगा? यह हलंत। जुड़ेगा क्या? प्लस में आ, तो बनेगा क्या? व्या। बचा क्या? से। ये लीजिए से। हो क्या गया? व्यास। तो ध्यान क्या रखना दोस्तों कि 90% यण संधि के अंदर उपसर्गों से संबंधित प्रश्न ही आते हैं। और उपसर्गों में हमें एक बात ध्यान रखनी है कि जितने भी उपसर्ग हैं वो ह्रस्व वाले हैं। अगर ई वाले हैं तो उनमें ह्रस्व ई आएगी, ऊ वाले हैं तो उनमें भी क्या होगा? उनमें भी ह्रस्व ऊ आएगा। इसके भी कुछ शब्द ले लेते हैं, जैसे कि देखिए अनु है, अनु के साथ में जोड़ दिया मैंने आई। अभी हमने पढ़ा था क्या बनेगा? इस ऊ को किस में बदलना? हमें व में बदलना है। ये लिख दिया हमने अब ऊ निकालेंगे तो क्या बचेगा पीछे? न हलंत। ये लीजिए न। ऊ का क्या बनाना है? वह हलंत। ये बना दिया वह हलंत। अब वह हलंत जब बनाएंगे तो देखिए साथ में क्या जुड़ रहा है? तो ये हलंत हट जाएगा और बन जाएगा वह, और ये हो गया ये। तो बन क्या गया? अन्वय। जैसे कि आप देखिए शब्द शु के साथ में मैं क्या जोड़ूंगा? आगत। क्या जोड़ूंगा दोस्तों? आगत। अब होगा क्या? शु का हो जाएगा स हलंत और ये हो जाएगा वह हलंत। वह हलंत में जुड़ेगा आ तो बन जाएगा वा और लिखना है गत। शुद्ध बनेगा स्वागत। क्या बनेगा दोस्तों? स्वागत। ध्यान क्या रखना है कि इधर ऊ मिले तो ऊ का बनाना है वह हलंत, ई मिले तो ई का बनाना है यह हलंत। और इन दोनों से पहले भी जो शब्द आएगा, वर्ण आएगा, वो भी क्या आएगा? हलंत वाला आएगा। ये देखिए कहीं भी देख लीजिए आप, ये इनसे पहले देखिए द, ये ध, ये र, ये भ, ये न, सब क्या हो जाएंगे? ये स्वर रहित हो जाएंगे। तो ये विशेषता है कि जैसे कि त्य ऐसा मिलेगा या फिर ऐसा मिलेगा, जैसे कि ये मिल गया न। तो ये क्या है? ये यण संधि की विशेषता है। क्या है दोस्तों? यण संधि। तो इस प्रकार से हमने यण संधि के साथ साथ में उपसर्गों का भी अध्ययन यहाँ पर किया है। अब देखिए एक शब्द है ये स्वागत। इसमें थोड़ी सी भ्रांति है, मैं समझा देता हूं। कई लोग इसका टुकड़ा करते हैं स्व प्लस आगत। क्या करते हैं? स्व प्लस आगत, और यहाँ पे क्या बता देते हैं? दीर्घ संधि बता देते हैं। तो मेरे ख्याल से ये हमारी एक बहुत बड़ी भ्रांति है। क्यों? नियम तो काम कर रहा है इसमें, लेकिन हर चीज नियम से नहीं होती है दोस्तों। नियम के साथ में मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि उसका अर्थ भी आना चाहिए। संधि के अंदर जो भी शब्द हैं वो क्या है? वो अर्थ सहित होते हैं, उनमें अर्थों का विशेष रूप से ख्याल रखना पड़ता है। तो देखिए स्व आगत का तो मतलब क्या होता है? स्व मतलब खुद, आगत मतलब आना। तो स्वयं आना, तो स्वागत का मतलब ये लेते हैं क्या हम कि स्वयं का आना स्वागत? ये नहीं लेते हम लेते हैं शु प्लस आगत। शु यानी अच्छा और आगत यानी आना, कि आपका आना अच्छा है, वही तो लेते हैं स्वागत, कि आपका स्वागत है यहाँ पे, मतलब आपका आना हमारे लिए शुभ है। तो वो अर्थ लिया जाता है। तो टुकड़ा भी किससे होगा? शु से लेना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा का अर्थ कौन दे रहा है? शु दे रहा है, स्व नहीं दे रहा है। स्व तो स्वयं का अर्थ दे रहा है।
तो शिवम का आना नहीं अर्थ दिया जाता है। स्वागत का मतलब होता है कि आपका आना हमारे लिए अच्छा है, श्रेष्ठ है, तो वहां पे अर्थ होता है स्वागत। तो कुछ दोस्तों ये हमारे उपसर्ग हुए, यहाँ पे उपसर्गों के साथ में यण संधि भी हुई। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं, फिर हम थोड़ी सी आगे बात करते हैं और भी ऐसे कुछ शब्दों के साथ। देखिए जैसे कि एक शब्द लिया मैंने, मत्यानुसार। एक शब्द लिया मैंने, त्र्यंबक। एक शब्द लिया मैंने, देव्यर्पण। एक शब्द लिया मैंने, महियाधार। एक शब्द लिया मैंने, नद्यर्पण। क्या शब्द लिया दोस्तों? एक शब्द लिया मैंने नद्यर्पण। एक शब्द लिया मैंने यद्यपि। क्या लिया दोस्तों? एक शब्द लिया मैंने यद्यपि। एक शब्द लिया जैसे कि मैंने जात्यभिमान। क्या लिया दोस्तों? जात्यभिमान। इन शब्दों पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हमें देखने पर मिलेगा कि इन शब्दों में हमें ध्यान क्या रखना है। क्या ध्यान रखना है वही हमें देखना है। देखिए जैसे कि मैंने लिया मत्यानुसार, जैसे कि एक शब्द आगे और लेंगे हम। मत्यानुसार को देखिए, पहले क्या करना, मैंने आपको बताया था अगर विच्छेद मिलता हमें तो हमें समझने में आसानी रहेगी, लेकिन यदि हमें शब्द दे दिया गया तो शब्द का विच्छेद करना हमारे लिए कठिन होगा और उसमें ही हमें ध्यान रखना है। अगर यहाँ पे हमें गलती हो गई तो नंबर सीधे सीधे 2 जाएंगे। तो यहाँ पे क्या ध्यान रखना हमें कि ये जो त है, हलंत वाले जो भी है इनमें वापस ई की मात्रा ले जानी है। अगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है यह मिलता है, यह के आगे यदि कोई भी स्वर रहित व्यंजन मिलता है तो इसका मतलब यहाँ पे यण संधि है, और यण संधि है तो इस स्वर रहित व्यंजन में वापस स्वर कौन सा डालना है? स्वर डालना है ई। कौन सा डालना है? ई। जैसे कि ये हो गया म, अब ये त है तो त में भेजना हमें ई। अब बात ये आती है कि यहाँ पे छोटी ई आएगी या बड़ी ई आएगी। तो देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा, उनमें कोई नियम काम नहीं करता है कि शब्द छोटी ई वाला है या बड़ी ई वाला है। जैसे कि देखिए नदी है, मही है, ये सारे शब्द क्या हैं? देवी है, ये शब्द है बड़ी ई वाले। कौन से शब्द है दोस्तों? बड़ी ई वाले। जैसे कि नारी है, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे नार्याभिमान। क्या लिख दिया मैंने? नार्याभिमान। नार्याभिमान। तो नारी, देवी, मही, नदी, ये शब्द जो है कुछ वो बड़ी ई के, कुछ बहुत ही कम शब्द है बड़ी ई के। और ये देखिए बाकी वाले जो शब्द हैं जैसे कि मति है, त्रि है, यदि है, जाति है, ये आपके क्या है? ये आपके हैं सारे के सारे शब्द जो हैं वो है ह्रस्व ई के। तो मति में हमें क्या लाना है? अब तय ले आए, तय में वापस ई लाना है, तो ये ले आए ई। और अब ये देखना है कि यह के साथ में स्वर कौन सा जुड़ा है। ये है, या है, ये है, यू है, क्या है? अ जुड़ा हुआ है तो इधर क्या लाना? वापस अ लाना है। शब्द बन जाएगा मति प्लस अनुसार। यहां पे भी देखिए ये रहा, ये सामने क्या है? त्रय। त्रय में क्या जोड़ दीजिए? ई। ये लीजिए त्रि। अब क्या करना है? यह में स्वर कौन सा है? अ। ये लीजिए अंबक। त्र्यंबक जिसके 3 आंखें हो तो क्या कहलाता है? शिव।
बहुब्रीहि समास है। देव्यर्पण देखिए ये क्या है, मैं अब वह है, वह में क्या जोड़ दी, ये गधे का दे। जो भी हलंत वाला है, ये के सामने जो हलंत वाला है उसमें वापस ई स्वर जोड़ दीजिए और ये में जो स्वर लगा हुआ है वो इधर निकाल दीजिए। तो शब्द ले लिया मैंने देवी और इधर क्या आएगा, अ है तो ये अ आएगा, अर्पण। शब्द बनेगा देवी अर्पण। शब्द है मैयाधार, तो देखिए शब्द क्या बनाएंगे, है में ई की मात्रा जोड़ दीजिए और शब्द बनता है हमारा मही और आ जाएगा आ, इधर क्या आ जाएगा आ, तो शब्द हो जाएगा मही प्लस आधार। ध्यान क्या रखना दोस्तों, फिर मैं वही बात कर रहा हूं कि यदि शब्द दिया हुआ है तो पहले तो ये जांचना है कि हलंत वाले शब्द के पीछे ये है क्या, यदि यह है तो वहां पर यण संधि है और वो भी बीच में होना चाहिए, अंत में नहीं चलेगा। अभी उदाहरण लूंगा मैं आपके सामने, देखना। अब देखना जैसे कि नद्यर्पण है, क्या करेंगे, ये रहा हलंत वाला, ये रहा ये, तो हलंत वाले में क्या डाल देंगे, ई डाल देंगे। अब ई छोटी डालने की बड़ी, ये शब्द पर निर्भर करता है। मैंने आपको बताया कि नदी हो चाहे मही हो चाहे देवी हो चाहे नारी हो, ये शब्द बड़े ही वाले हैं। तो नदी प्लस क्या होगा, यहाँ पे क्या है अ, ये लीजिए अ, नद्यर्पण। अब देखिए यद्यपि है, यदि शब्द क्या होता है आपको पता है, दे में क्या डाल दीजिए, ई डाल दीजिए, यदि प्लस अपि। यद्यपि जाति अभिमान, क्या करना है, ये रहता है हलंत, ये रहा ये, इस तय में क्या ई भेजनी है, क्या भेजनी है ई, तो जा का जा लिख दीजिए, ये तय। अब छोटी जाएगी बड़ी जाएगी, ये हमें पता है, जाति शब्द में छोटी आता है, क्या आता है, वो जाति जो होती है वो हमारी क्रिया से चल जाती है, जाता है जाती है, वो जाति स्त्रीलिंग क्रिया हो जाती है। तो जाति प्लस अभिमान क्या हो जाएगा, जाति प्लस अभिमान। उसी प्रकार से ये हो जाएगा नारी प्लस अभिमान। ये देखिए र है, र में थोड़ी सी दिक्कत आती है दोस्तों, र जब ऊपर चला जाता है तो हमें ऐसा लगता है कि क्या होगा, ये शायद कुछ मामला जमा नहीं है, मामला वही है, ये र है, इस रे को वापस क्या करना है, इसके साथ में ई जोड़ दीजिए। अब ध्यान क्या रखना है दोस्तों, ध्यान ये रखना है कि इसमें ई जोड़ा तो वापस अब ये में क्या है अ है, तो इधर अ लाना है, तो नारी अभिमान, तो रे का क्या हो गया ई, नारी अभिमान। जैसे कि देखिए एक शब्द और लिया मैंने, नार्योचित, शब्द ले लिया मैंने नार्योचित, क्या हो जाएगा, यहां क्या है ये नहीं देखना हमें देखना है ये है, ये से पहले क्या है स्वर रहित है, तो ये लीजिए, ये स्वर रहित में क्या कर दिया हमने ई जोड़ दी, ये लीजिए। अब इस ये के साथ में देखिए स्वर कौन सा है, स्वर है उ, तो उ निकालो, उ और चित। जब विच्छेद करेंगे तो इस ये को गायब करना है और ये की जगह लाना क्या है, इधर तो ई लानी है और इधर अन्य स्वर लाना है, जो भी स्वर यहाँ पे दिया हुआ होता है। तो नारी प्लस उचित, नार्योचित। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द देखते हैं जो में अधिकतर प्रश्नों में पूछ लिए जाते हैं, हालांकि वहां पे संधि होती नहीं। जैसे कि देखिए एक शब्द दिया दंत्य, क्या दे दोस्तों, एक शब्द दे दिया दंत्य। अब देखिए हुआ क्या, ये रहा था हलंत और ये रहा ये संधि का सिस्टम समझा ना हमने, नियम समझा ना हमने। एक संकेत क्या देता है, यदि हलंत वाला है इसके पीछे यह है तो वो क्या हो जाएगा, वो यण संधि हो जाएगी। तो यहाँ पे यण संधि करेंगे तो क्या होगा, ये निकालेंगे ना, तो दंती प्लस अ, तो ये तो कुछ होता ही नहीं, दंती प्लस से क्या होता है, कुछ नहीं होता। हुआ क्या है यहाँ पे शब्द था दंत, क्या था दोस्तों, दंत शब्द था और इसमें ये प्रत्यय लगा है, क्या लगा है, ये प्रत्यय लगा है, तो शब्द बना है दंत्य। तो यहाँ पे यण संधि नहीं है। यण संधि कहाँ होगी, जहां ये और ये हलंत वाला वर्ण जो है बीच में मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, बीच में मिलेगा, तभी होगा वरना नहीं होगा। एक शब्द और लेता हूं, जैसे कि मैं देखिए शब्द है साहित्याकाश, साहित्याकाश। देखिए ये रहता है और ये रहा ये। अब हम इसका टुकड़ा करेंगे तो यहां से करेंगे, ये रहा भाई तय हलंत मिल गया हमें और ये मिल गया, तो हमें क्या करना है, ये बीच में भी आ गया, देखिए हमने कहा था ना बीच में होना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके अलावा एक जो तीसरा अर्थ मैंने कहा था वो है कि शब्दों का सही स्वरूप हमें समझना चाहिए, कि शब्दों का सही स्वरूप क्या होता है, शब्द कैसा होता है। फिर जाएंगे शब्द के अर्थ में। तो देखिए साहित्य आकाश का मतलब होता है कि जहां पे साहित्य की बातें होती है वो साहित्य का भंडार। अब देखिए
टुकड़ा अगर हम करेंगे तो क्या करेंगे, यन संधि का अगर टुकड़ा करेंगे तो ये होगा शाह का शाही, ही का ही, और तय में डाल देंगे ई, तो साहित्य प्लस आकाश। अब आप मुझे ये बताइए कि आकाश तो चलो शब्द होता है, ये साहित्य क्या होता है, कुछ नहीं होता है, शब्द होता है साहित्य। क्या होता है दोस्तों, साहित्य। जुड़ा क्या है साहित्य में, आकाश। तो मिला क्या है, देखिए अ और आ मिलकर के क्या बना है, आ मिला है। संधि कौन सी हुई, दीर्घ संधि हुई है। कौन सी संधि हुई है, दीर्घ संधि। अब आप कहोगे चलो साहित्य में होगी यह संधि, साहित्य में हो सकती है ना, साहित्य प्लस आकाश। तो साहित्य किससे बना है, देखिए शब्द था सहित, क्या शब्द था, सहित। सहित में लगा ये प्रत्यय, तो क्या बन गया, अ का क्या बन गया, आ बन गया, तो स का क्या बन गया, शा। सहित प्लस ए साहित्य, क्या बना दोस्तों, साहित्य। अब आप ये भी प्रश्न कर सकते हो कि यहाँ पे तो हमने यह जोड़ा था तो दांत्य नहीं बना, दंत्य ही रहा, यहाँ फिर सहित में साहित्य रहना चाहिए था, साहित्य क्यों बना, अ का आ हो गया, यहाँ पे तो नहीं हुआ। ये देखिए दोस्तों, ये विशेष ये प्रत्यय का ही नियम है, बाकी वाले प्रत्यय ऐसा कम करते हैं, हालांकि करते हैं, एक प्रत्यय में कभी कभार हो जाता है, जैसे प्रतिपल्स एक प्रतीक प्रातीक नहीं होता वो। यहाँ पे क्या होता है, ये प्रत्यय मैं विशेष रूप से बता दूंगा आपको, जब कभी भी ये प्रत्यय से संबंधित कोई शब्द है जिसमें भी ये प्रत्यय जुड़ रहा है, और अगर वो शब्द क्या कर रहा है, विशेषण का काम कर रहा है, किसका काम कर रहा है दोस्तों, विशेषण का काम कर रहा है। जैसे कि ये देखिए दंत्य ध्वनि, तो ये दंत्य क्या हो गया, विशेषण का काम कर रहा है। ध्वनि कैसी, दांत वाली, तो दंत्य क्या है, विशेषण का काम कर रहा है। तो जो बनने वाला शब्द है वो अगर विशेषण बनेगा तो उसके प्रथम वर्ण में, प्रथम स्वर में वृद्धि नहीं होगी। जैसे कि दंत प्लस ये दंत्य, औष्ठ प्लस ये औष्ठ्य, नहीं होगा उनमें, वृक्ष प्लस ये और वृक्ष से, वहां पे क्या हो रहा है, अ का आ नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि ये बनने वाले शब्द क्या बन रहे हैं, विशेषण बन रहे हैं। तो ये प्रत्यय जब भी जुड़ेगा किसी शब्द के साथ में और बनने वाला शब्द यदि विशेषण बनता है तो उसके प्रथम स्वर में परिवर्तन नहीं होगा, वृद्धि नहीं होगी, और यदि संज्ञा बन रहा है तो उसमें वृद्धि होगी। जैसे कि देखिए साहित्य प्लस ये साहित्य, ठीक है दोस्तों। तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम कोशिश करेंगे आगे बात करने की। देखिएगा, चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे, ये तो बात थी कि ई या ई के साथ में कोई भी असमान स्वर जुड़ेगा तो ई का बन जाएगा ये। अब क्या होगा, अब है बात आगे कि ऊ या ऊ के साथ में क्या जुड़ना चाहिए, असमान स्वर। क्या जुड़ेगा मित्रों, असमान स्वर जुड़ेगा, तो ये ऊ किस में बदल जाएगा, ऊ बदल जाएगा हमारा वह हलंत में। किस में बदल जाएगा, वह हलंत में। अभी हमने इसका उदाहरण लिया था, आपको पता हो तो, अनु प्लस अय, क्या लिया था दोस्तों, अनु प्लस अय, क्या बन जाएगा, ये क्या है ऊ, ये इधर क्या है अ, इधर क्या है अ। अब ये ऊ किस में बदलेगा, ऊ बदलेगा वह हलंत में। किस में बदलेगा, वह हलंत में। विच्छेद यदि दिया हुआ हो तो उसका क्या करना है, इस ऊ का हमें क्या बनाना है, वह बना लेना है, और इधर जो भी स्वर है वो स्वर इस वह के साथ में जोड़ दीजिए। ऊ का क्या बना लिया, वह बना लिया, और इधर जो स्वर है वो इसमें जोड़ दीजिए। अब स्वर है अ, तो ये लीजिए हलंत हटाना, कुछ नहीं करना है। तो देखिए अ का तो रहेगा आई, जब नू में से ऊ निकाल देंगे तो बचेगा क्या, न। अब ऊ और ए मिलकर के क्या बना, वह, और ये हो गया ये शब्द क्या बना, अन्वय। क्या बना दोस्तों, अन्वय। ध्यान क्या रखना हमें
ध्यान ये रखना है कि जो भी शब्द हमारे सामने आता है उनमें हमें ये देखना है कि हलंत वाले स्वर के बाद में, माफी, हलंत वाले व्यंजन के बाद में ये या वह है या नहीं। यदि ये या वह है तो इसका मतलब यहाँ पे यण संधि हो रही है, और यदि ये या वह नहीं है तो इसका मतलब यण संधि नहीं हो रही है। तो देखिए दोस्तों, अगला कुछ और शब्द लेते हैं हम, जैसे कि शब्द है अन्वय। एक देखिए, जैसे कि शब्द लेता हूं मैं, और मैंने लिया स्वच्छ। क्या शब्द लिया दोस्तों? स्वच्छ। अब इस स्वच्छ का क्या वर्गीकरण करेंगे? ध्यान क्या रखना? ध्यान रखा हमने कि यदि विच्छेद है तो ऊ का व बनाएंगे, और यदि शब्द मिला हुआ शब्द का विच्छेद करना है तो इस व को वापस किस में बदलेंगे? ऊ में बदलेंगे। किस में बदलेंगे दोस्तों? ऊ में। और ये ऊ की मात्रा किस में लगेगी? जो आगे वाला हलंत है, तो ये स हलंत है, ये लीजिए स हलंत। अब इस व का क्या करेंगे? ऊ बनाएंगे, ये लीजिए ऊ। अब यदि व रहता है तो सामने क्या लाएंगे? सामने लाएंगे अ। और यदि यहां पे रहता वाह, क्या रहता? वाह। जैसे कि हमने शब्द लिया था अभी स्वागत, क्या लिया था? स्वागत। तो इसका क्या करेंगे? सु का तो सु ही आएगा इधर तो, लेकिन यहाँ पे आ है तो यहां लाएंगे आगत, और यहाँ अ है तो यहां लाएंगे अच्छ। क्या लाएंगे? अच्छ। तो सु प्लस आगत स्वागत, सु प्लस अच्छ स्वच्छ। ध्यान क्या रखना दोस्तों? ध्यान ये रखना है कि यदि वह दिखता है तो वह को बना दीजिए ऊ, और ऊ की मात्रा किस में लगेगी? जो भी आगे हलंत वाला उसमें। और यदि यहाँ पे व में अ है तो अ निकालिए, आ है तो आ निकालिए, ई है तो ई निकालिए। देखिए आगे कुछ और शब्द लेते हैं हम इसके, और जानते हैं कि ऊ और ऊ कैसे बनता है हमारा व। जैसे कि एक शब्द लिया मैंने लघवाधार। क्या शब्द लिया मैंने? लघवाधार। एक शब्द लिया मैंने गुरुआदेश। एक शब्द लिया मैंने मध्वरी। क्या शब्द लिया मैंने? मध्वरी। जैसे कि देखते हैं और शब्द, जैसे कि मैंने एक शब्द लिया अन्विति। एक शब्द लिया मैंने अन्वेक्षण। अन्वेषण ले लो, अन्वेक्षण, अन्वेषण। ठीक है। एक शब्द ले लिया मैंने अन्वेक्षक। एक शब्द लिया मैंने स्वल। क्या ले लिया मैंने? स्वल। एक शब्द लिया मैंने स्वच्छ। क्या लिया दोस्तों? स्वच्छ। एक जो भी अभी हमने लिया था अन्वय। इन शब्दों पर थोड़ा सा हम बात करते हैं, फिर हम आगे देखेंगे। जैसे कि देखिए शब्द आया हमारे सामने लघवाधार। क्या आया? लघवाधार। एक शब्द और लेता हूं मैं, जैसे कि शब्द लिया मैंने वधवागमन। क्या ले लिया? वधवागमन। एक शब्द लिया मैंने वधवर्थ। अब देखिए दोस्तों, इन पर बात करते हैं। शब्द हमें दिया हुआ है, शब्द का विच्छेद करना है, तो विच्छेद करना है तो सीधी सी बात है, इधर लाना है उ। क्या लाना है? उ। और इधर जो भी व के साथ में स्वर है, यदि आ है तो आ लाइए। क्या लाइए? आ। ई है तो ई लाइए, उ है तो उ लाइए। क्या ध्यान रखना है? इधर तो लाना है उ, और इधर जो भी व के साथ में स्वर जुड़ा है वो लाना है। अब ये उ किस में जुड़ेगा? उ जुड़ेगा व के आगे जो भी हलंत वाला वर्ण है उसके साथ में इस उ की मात्रा जुड़ जाएगी। तो देखना क्या है? सबसे पहले देखिए कि उ कहां पर है, व कहां पर है। तो देखिए ये रहा लघुवाधार शब्द है, तो ये रहा व। तो इस व का क्या करना? उ में बदलिए। ये ल, ये हमारा घ। अब घर में क्या लगा दीजिए? उ की मात्रा, ये लीजिए। अब है क्या यहाँ पे? आ, तो लघु प्लस आधार। क्या बन गया? लघुवाधार। देखिए गुरुआदेश,
शब्द हमें पता है क्या होता है, गुरु। इस रे में क्या कर दिया हमने, ओ की मात्रा लगा दी, क्योंकि व का क्या बनेगा, ओ बनेगा, ओ का क्या बनेगा, व बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, आ, तो यहाँ पे क्या लाएंगे, आ और देश, ठीक है। शब्द है मधुवरी, तो क्या है ये मन, ये हो गया हमारा ध में क्या जोड़ दीजिए, ओ जोड़ दीजिए। शब्द है मधु,